दोस्तों अगर आप लोग भी वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया के यूजर्स हैं और आप लोग सोच रहे हैं भाई पता नहीं वीआई के अंदर कब आएगा 5G, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि जो वीआई के यूजर्स हैं या तो वो अपनी सिम को पोर्ट करा रहे हैं जियो में या फिर एयरटेल में, या फिर भाई अब वो क्या ही करें क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है वीआई का 5G आने में और कब तक इसका 5G आ सकता है, और अगर 5G नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए, कि आपको सिम पोर्ट करानी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बात करेंगे इस टॉपिक पे क्योंकि काफी लोग सोच रहे हैं अभी अपने वीआई के नंबर को पोर्ट करा ले हम जियो के अंदर या एयरटेल के अंदर। तो आपको अपनी वीआई की सिम को पोर्ट कराना चाहिए जियो के अंदर या एयरटेल के अंदर। मैं इसमें अपना सजेशन आपको देने वाला हूँ, सिर्फ सजेशन दूंगा, बाकी जो डिसीजन है वो तो आप लोगों को होगा, आपकी मर्जी। आप अगर पोर्ट कराना चाहते हैं तो करा भी सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ट्राई के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। जैसे कि ट्राई ने अभी रिपोर्ट पेश की थी अपने सितंबर महीने की। उन्होंने बताया कि सितंबर के महीने में वोडाफोन आइडिया ने अपने 40 लाख से ज़्यादा यूजर्स गवा दिया, यानी कि 40 लाख से ज़्यादा यूजर्स ऐसे थे जिन्होंने या तो पोर्ट करा लिया जियो के अंदर या एयरटेल के अंदर, या फिर जिन्होंने अपनी सिम कार्ड को बंद कर दिया। अगर बात करें वहीं पे जियो की, तो जियो ने लगभग 7 लाख के करीब यूजर्स को गेन किया था, और बात करूँ एयरटेल की तो उन्होंने लगभग 4 लाख के आसपास यूजर्स को गेन किया था। तो जब दूसरी कंपनी यूजर्स को गेन कर रही है, वहीं पे वोडाफोन आइडिया अपने सब्सक्राइबर खो रही है, और वो भी भर भर के लाखों में खो रही है दोस्तों। तो इसका भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया अपना 5G लॉन्च करने के लिए काम कर रही है नोकिया और एरिक्सन के साथ मिलके। अब यहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जो वोडाफोन आइडिया के साथ में आ रही है वो आ रही है बजट को लेकर, क्योंकि बजट वोडाफोन आइडिया का पहले से गड़बड़ाया हुआ है और बहुत ज्यादा गड़बड़ाया है इनका बजट। और अब उनका बजट और ज्यादा गड़बड़ा रहा है क्योंकि लोग उनकी जो सिम कार्ड है यानी कि जो कंपनी है उसको छोड़ के जा रहे हैं या फिर उनको पोर्ट करा रहे हैं, सिम को बंद कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि देखिए वोडाफोन आइडिया ने 5G के तरफ कुछ किया ही नहीं, उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीद लिया और उन्होंने अभी जो ट्रायल वगैरह हुआ था ना अक्टूबर के अंदर, तो वहां पे भी उन्होंने अपना ट्रायल किया था 5G का, अच्छा खासी स्पीड उनको भी मिली थी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ कर लिया है, मतलब काफी कर लिया, लेकिन सिर्फ अभी लॉन्च नहीं किया। जैसे कि अभी जियो ने या फिर एयरटेल ने ट्रायल बेसिस पे लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कुछ शहरों में, जैसे जियो ने और फिर एयरटेल लगभग 12-13 शहरों में लॉन्च कर दिया, और जियो ने तो अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही गुजरात के पूरे स्टेट में लॉन्च कर दिया अपने 5G को। तो ट्रायल बेसिस पे बेशक किया लेकिन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन वहीं पर वीआई ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे भाई वोडाफोन आइडिया का 5G कब आएगा, तो मेरे पास उसका सिर्फ एक जवाब है, भाई पता नहीं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने कुछ भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर कोई हिंट तक नहीं दिया कि हमारा 5G आएगा कब। क्योंकि जहां पर दूसरी टेलीकॉम कंपनी ज्यादातर शहरों में अपने जो 5G सर्विस है उसको लॉन्च करती जा रही है और आगे बढ़ रही है, दोस्तों मेरे पास इसका कोई ऑफिशियल जवाब तो नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि भाई 5G कब आने वाला वीआई के अंदर। लेकिन हाँ इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा एट वीआई इसको लॉन्च करेगा ना, उतने ज्यादा ही नुकसान होने वाला है वीआई को, क्योंकि जो वीआई के यूजर्स हैं, मैं खुद एक वीआई के यूजर्स हूँ, उनको देखिए देखिए यार, अगर मैं बात करूँ अभी जियो और एयरटेल की, ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर आप पोर्ट कराते हैं अपनी वीआई की सिम को, तो आपको क्या लगता है कि पोर्ट करते आपको 5G मिल जाएगा? अगर सोच रहे हैं तो भाई बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेरे पास खुद जियो की सिम है और मेरे एरिया में, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, वहाँ पे 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक इन्विटेशन नहीं मिला है, क्योंकि इन्विटेशन बेस्ड लोगों को मिल रहा है, और जिन लोगों को इन्विटेशन मिल चुका है जियो का वो भी नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए मैंने जैसे कि बताया टेस्टिंग फेज में ही चल रहा है। तो अभी नेटवर्क कवरेज वगैरह काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, धीरे धीरे इनको ठीक किया जाएगा, लोगों का फीडबैक लिया जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं पोर्ट कराते हैं अपने वीआई के नंबर को आप 5G चला लेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना ही एयरटेल के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को एयरटेल का 5G मिल रहा है वो भी ठीक से या तो यूज़ नहीं कर पा रहे, अब बहुत कम यूजर्स अभी जो यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप पोर्ट करने सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप वीआई ही चलाना चाहते हैं तो भी चला लीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है जब तक जियो और एयरटेल के अंदर स्टेबल 5G आए यानी कि सभी को मिले, तब तक हो सकता है वीआई भी अपना लॉन्च कर दे, आप वीआई के अंदर ही 5G चला सकें। बाकी आपकी मर्जी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं वीआई की, तो वीआई के प्लान्स मुझे काफी अच्छे पसंद है, जैसे कि डाटा रोल ओवर वाली जो सर्विस है ना, इसके अंदर बड़ी गजब की है। मुझे लगता है वीआई जो थोड़ी सी मार खा रही है ना, वो अपनी 5G की वजह से खा रही है, क्योंकि इसके जो प्लान्स है ना, मुझे भाई इतने अच्छे प्लान्स ना ही जियो के दिखते हैं ना ही एयरटेल के दिखते हैं। क्योंकि देखिए अगर बात करूं ओटीटी सब्सक्रिप्शन की, तो आजकल लगभग हर कंपनी अपने प्लान्स के अंदर ओटीटी सब्सक्रिप्शन दे रही है, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन वीआई के अंदर आपको हीरो अनलिमिटेड वाला प्लान मिलता है, जिसके अंदर आपको 12 से 6 के बीच में अनलिमिटेड 4G मिलता है, और वो सच में अनलिमिटेड होता है, और स्पीड तो भाई इतनी गजब आती है ना, मैं क्या बताऊं आपको, मतलब बहुत बेस्ट स्पीड आती है 12 से 6 के बीच में अनलिमिटेड। आप कितना भी चलाओ, आपको जो डेली लिमिट है वो 6 बजे के बाद स्टार्ट होगी सुबह, बल्कि 12 से 6 के बीच में आप अनलिमिटेड चला सकते हैं। साथ में आपको वीकेंड डाटा रोल ओवर सर्विस मिलती है, जिसके अंदर आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में, अगर आप मान लीजिए आपको पर डे 1.5 GB डाटा मिलता है, तो 1.5 GB में से सिर्फ आप 500 MB या 1 GB यूज़ कर पाए, तो बचा हुआ डाटा आपको सैटरडे और संडे में मिल जाता है। तो ये काफ़ी कमाल की सर्विस मुझे लगती है देखिए वीआई की, और मुझे लगता है बाकी कंपनीज को भी सर्विस देनी चाहिए, कम एटलीस्ट वीकेंड डाटा रोल ओवर वाली तो देनी ही चाहिए, जिसके अंदर आपको मंडे टू फ्राइडे डाटा जो आपने यूज़ नहीं किया आपको सैटरडे संडे मिल जाए, क्योंकि आपने उसके पैसे तो दिए हैं ना, तो यूज़ नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको बाद में मिल जाए। तो सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वोडाफोन आइडिया की रिचार्ज अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसको अपना 5G जल्दी से लाना होगा, नहीं तो उसकी हालत भी बीएसएनएल जैसी हो जाएगी। जैसे कि अब बीएसएनएल 4G लाएगा, अब अगले साल 4G लाने वाला बीएसएनएल, तो बहुत ही कम चांसेस है कि लोग उसको यूज़ करें, कितना यूज़ करते हैं, क्योंकि अब लोग पहले से शिफ्ट हो चुके हैं बाकी नेटवर्क्स के पास में, और 5G भी आ चुका है, तो शायद उस पर ना हो। तो जितना कंपनी लेट करती है ना, उतना उनको नुकसान होता है, और वोडाफोन आइडिया का भी साथ भी अभी यही हो रहा है, वो अपने यूजर्स को खो रही है दोस्तों।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया कोई यूजर्स हैं और क्या आप लोग अपनी सिम पोर्ट कराने की सोच रहे हैं, फिर आपने करा लिया जियो और एयरटेल के अंदर, या फिर आप पहले से ही एयरटेल और जियो के अंदर 5G को यूज़ कर रहे हैं अपनी सेकेंडरी सिम में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। आज के टेक वीडियो से इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना नीचे कमेंट बॉक्स में। आज के टेक वीडियो से इतना ही। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।